हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे प्रावधिक कला का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो हमें लग रहा है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको टाइप 1 टाइप 2 करके आपको बता दे रहे हैं। सारा वीडियो आपके पास ऑलरेडी पड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं एक वीडियो में बना दें, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि आप करते नहीं हो, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सबसे पहली सवाल हल करेंगे कि प्रश्न है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्तों के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दोनों की बाह्य सामान्य स्पर्श रेखा खींचिए। देखो, हमें सामान्य बाह्य सामान्य स्पर्श रेखा खींचना आना चाहिए और तिर्यक खींचना आना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हो इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखो हमें आपको बता देते हैं डायरेक्ट। आपको हो सकता है समझ में आ जाए। जैसे मान लो ये दो वृत्त है, कुछ ज्यादा छोटा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ये क्या है, मान लो दो वृत्त है, ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं कुछ इस प्रकार से, तो इसको आप बोलोगे बाह्य सामान्य। क्या बोलोगे इसको? बाह्य सामान्य। लिख नहीं रहे हैं, वैसे बोल दे रहे हैं। अब ध्यान से देखा जाए, अगर एक रेखा ऐसे देखो, ये पहली रेखा है ना, मान लो इसको, तो ये रेखा, तो अगर हम लोग देखें तो इस रेखा के इस साइड देखो, इस रेखा के इस साइड दोनों वृत्त है। या इस रेखा के देखोगे तो इस रेखा के उस साइड दोनों वृत्त है, तो इसको हम लोग बाह्य सामान्य बोलते हैं। तिर्यक फिर कैसे होगा? जैसे मान लो दो वृत्त है और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो, तो देखो एक वृत्त इस रेखा के इस साइड है और दूसरा इस रेखा के उस साइड है, तो हम लोग इसको तिर्यक बोलते हैं। बस तिर्यक और बाह्य में यही अंतर है, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा बाह्य और तिर्यक में अंतर क्या है। अब आओ हम लोग सवाल लगाते हैं। जो पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न देख लो फिर से, यही वाला है। इसको आप नोट करना, स्क्रीनशॉट लेके रखना। हम लोग इसको हल करने वाले हैं। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त, मतलब दो वृत्त समान होना चाहिए और त्रिज्या दोनों भाई समान वृत्त तभी होगा जब इनकी त्रिज्याएं कितनी होंगी? 2.5 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? केंद्र की 8 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हल होगा। क्या है? तो सबसे पहले आपको पटरी लेना है। देखो, आपको रचना जो है पेंसिल से करना है, इस बात को याद रखना। हम पेन से बताने वाले हैं क्योंकि हो आपको ये अच्छे से दिखाई दे, बस रीजन यही है। आपको पेंसिल से ही बनाना है। 8 सेंटीमीटर की दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हम लोग इसलिए 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ 0 से स्टार्ट करना हमेशा, आप याद रखना इस बात को। ये 0 से 8 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत अगर त्रुटि हो तो उसको माफ करना, पहले से बता देना, क्योंकि हम लोग अब पेन से बना रहे हैं तो इसको गलती होगी तो हम लोग इसको मिटा नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो थोड़ा सावधानी हमें बरतनी है। आप पेंसिल से बनाओगे तो कोशिश करिएगा मिटाना ही ना पड़े। ये 8 सेंटीमीटर। अब कोई नाम तो दिया नहीं गया था अपने आप से, तो हम लोग अपने मन से इसका नाम हम लोग क रख देते हैं और इसका नाम हम लोग ख रख देते हैं। का और का तिरछा मत लिखना, हमेशा सीधा सीधा लिखोगे, इस बात को याद रखना। तो अब जो वृत्त, समान वृत्त की बाह्य स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाता है, देखो इसमें 4 टाइप का प्रश्न है, ठीक है ना। 1 2 3 4, इसमें से कोई भी एक आएगा, 100% आएगा, कोई भी एक आ सकता है। अब आप इसको याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप से आएगा तो आपको कैसे हल करना है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, दोनों वृत्त समान है और इसकी बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है। इसके बाद जो हम लोग खींचेंगे, वृत्त क्या है, समान नहीं होगा, उसकी बाह्य स्पर्श खींचेंगे। मतलब समान वृत्त की बाह्य स्पर्श और असमान वृत्त की बाह्य स्पर्श। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दो समान वृत्त की तिर्यक स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे वही कि दो असमान वृत्त की तिर्यक स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो। तो हम लोग इसको टाइप 1 में रखें। चलो, 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होना चाहिए, तो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। देखो, वृत्त की त्रिज्या प्रश्न में बोला गया था 2.5। अब त्रिज्या बदल सकती है, एग्जाम में हो सकता है 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो जिस हिसाब से बोलेगा उसी हिसाब से आपको काम करना है, इस बात को याद रखना। तो देखो क्या होता है। तो हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरेंगे। तो ये रहा 2.5, सब लिखा है, इतना तो आता होगा, नहीं आता है तो अब हम इसका लिए आपके सॉरी। चलो, 2.5 सेंटीमीटर का हम लोग एक वृत्त खींच रहे हैं बिंदु क से। देखो, अब बोलोगे रचना के चरण लिखना होता है कि नहीं, हम तो बोलेंगे लिख लेना, नंबर नहीं कटेगा। अगर नंबर मिलेगा नहीं तो कटेगा भी नहीं। अगर नहीं लिखे रहोगे तो एग्जामिनर के ऊपर है, नंबर देना चाहे तो देगा, नहीं देना चाहे तो नहीं देगा, तो एग्जामिनर के ऊपर रहेगा। अब दोबारा मत पूछना कि रचना लिखना है कि नहीं, ठीक।
रचना के चरण कैसे लिखा जाता है, देखो आप पहले किए क्या थे। सबसे पहले हम लोग एक रेखाखंड खींचे थे का और खा, ये कितने सेंटीमीटर का था, 8 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि सर्वप्रथम हम लोग 8 सेंटीमीटर की रेखा का खा खींचा। इसके बाद क्या किए हो, इसके बाद क्या किए हो, बिंदु का पे 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए हो। तो वही लिख दो ना भाई, जो कर रहे हो वही लिखो, वही रचना के चरण है, इसमें याद क्या करना है। 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जिसका नाम का है, का को केंद्र मानकर अपने हिसाब से लिख सकते हो। कोई इसमें गलत नहीं है कि आपका लैंग्वेज कैसा है कैसा नहीं, जो आप कर रहे हो वैसे अपने भाषा में लिखो, इस बात को याद रखना। त्रिज्या सेम है तो त्रिज्या बदलने ना पाए, वही त्रिज्या उतना ही हम लोग यहाँ पे बिंदु खा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और वृत्त बना दोगे। कुछ इस प्रकार से। तो ये समान वृत्त बन के तैयार है जिनके बीच की दूरी कितना है, 8 सेंटीमीटर। लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख देना। अब अगर वृत्त समान है, बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है, तो इस बिंदु का पे 90 अंश का कोण बनाओगे, खा पे 90 अंश का कोण बनाओगे। इसको याद करना पड़ेगा और कोई फार्मूला नहीं है इसका। तो ये का और खा पे 90 अंश का कोण बनाओगे। रचना सिंपल है तो 90 अंश का कोण हम लोग गोला प्रकार की सहायता से बना दो, नहीं तो इसे निकालना चाहता, का पे 90 अंश बना देना, खा पे 90 अंश बना देना, आंसर आपका। ठीक है। अब क्योंकि इतना साधारण रचना है, 10 नंबर पाना है, तो हम लोग जो का और खा पे गोला प्रकार की सहायता से बना दे रहे हैं। आप चादा की सहायता से भी बना सकते हो। तो 90 अंश बनाना आना चाहिए। तो 90 अंश बनाने के लिए बिंदु का पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, कोई भी त्रिज्या लेकर एक कुछ इस प्रकार से चाप लगा दोगे या एक प्रकार से अर्धवृत्त बना दोगे। अब जो यहाँ पे कट किया है देख सकते हो इस रेखा पे, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। अब कोई पूछेगा कि रचना के चरण में इसको कैसे लिखोगे, बस डायरेक्ट लिख देना आप कि गोला प्रकार की सहायता से बिंदु का पर 90 अंश का कोण बनाया। ठीक, हमारा मेन रचना ये नहीं कि 90 अंश का कोण कैसे बनाओगे, वो हमें पता है, वो आपको आना चाहिए। चलो इस प्रकार से कट करोगे, वही त्रिज्या लेकर जहां जहां कट किया है। अब देखो ये एक दूसरे को जहां कहीं कट कर रहे हैं, तो यहाँ कट कर रहे, हो सकता है आपका यहाँ भी कट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कट कर रहा है तो इसको आप मिलाओ, चादा लो, सॉरी पटरी लो, इसको का और ख से इसे मिला दो, वृत्त को टच करते हुए जाए। और नीचे साइड भी मिला देना, नीचे साइड भी थोड़ा मिला देना। अगर एक स्पर्श रेखा खींचे तो यही ऊपर वाला मिलाना, दो बोलेगा तो नीचे वाला भी मिला देना। सेम काम बिंदु खा पे करोगे, कोई भी त्रिज्या लेकर एक ऐसे चाप लगा देना, डाट डाट बनाना ज्यादा सही रहेगा। यहां कट कर रहा है, गोला प्रकार की नोक रख के चाप लगाओ। यहां कट कर रहा है, गोला प्रकार की नोक रखकर एक ऊपर चाप लगा देना और एक इस प्रकार से चाप लगाना कि दोबारा जो हम लोग कट किए वहां पे कट करे, फिर जहां कट किया है वहां पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक कट और लगा दोगे। अब ये जहां कट कर रहा है देखो, पटरी से इसको मिला दो, बन गया 90 अंश का कोण। अगर सब कुछ सही रहेगा तो रचना के चरण मतलब रचना बन के तैयार है। तो बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचना था। अब जो यहां कट किया है, यहां, यहां और यहां, तो इसका नाम रख दो। चलो, और इसका नाम जहां कट किया है इसका नाम आ रख देते हैं, इसका नाम ब रख देते हैं, यहां इसका नाम सा रख देते हैं, इसका नाम द रख देते हैं। इस आ और ब को मिला देते हैं। अब देखो इसका इतना बड़ा वीडियो बन जाता है, ये आप देखोगे 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। हम इसमें परेशान होंगे 4 घंटा, इसलिए हमारा वीडियो बनाने का मन नहीं करता और व्यू जाता है 50, बस मेन रीजन यही है। तो बस ये लास्ट ईयर है प्रावधिक कला का, यही पढ़ाएंगे हम लोग, मैथ पढ़ेंगे भाई। इसमें व्यूज ही नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है ना। 2 साल से $40 आया है, जोड़ लेना कितना होता है। चलो भाई, ये हो गया बाह्य समान स्पर्श रेखा आ और ब, सा और दा, इन्हीं को मिला दोगे। ये तरीका तब काम देगा जब बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचोगे और जब दोनों वृत्त क्या होगा, समान होगा। यहां तक उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे, दूसरा। मतलब सवाल यही है, बाह्य स्पर्श ही खींचना है, बस शर्त क्या है, जो यहाँ पे वृत्त सेम था यहाँ पे वृत्त अलग अलग है। पढ़ के देख लेना कि वृत्त आ, अब देखो वृत्त आ बोल दिया गया तो इसका नाम जो यहाँ पे केंद्र
का रखे हो, यहाँ पे आ रखना पड़ेगा, बस यही अंतर है। और त्रिज्या चेंज हो सकती है एग्जाम में। वृत्त आ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा वृत्त बा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की रचना कीजिए। वृत्त आ तथा बा के केंद्रों की दूरी 6 सेंटीमीटर है। बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचो। वही सवाल है, देखो थोड़ा थोड़ा अंतर है, रचना के चरण पूरा अंतर हो जाता है। अब हम लोग बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचेंगे कब? जब दोनों वृत्त असमान हो, मतलब ये कुछ 3 होगा तो ये 2 होना चाहिए। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। वृत्त आ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा वृत्त बा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की रचना कीजिए। मतलब देखो, एक 3 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त असमान ही हुआ ना। वृत्त आ तथा बा के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, मतलब दोनों वृत्त के जो केंद्र है वो कितनी दूरी पे होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। बाह्य समान स्पर्श रेखा खींचो। कुल मिलाकर शॉर्टकट में बोल सकते हो कि 2 असमान वृत्त की सामान्य बाह्य स्पर्श रेखा खींचना है। अब इसके पहले हम लोग अभी इसके पहले समान वृत्त था और बाह्य स्पर्श खींचे थे। अब वृत्त क्या है? असमान है और बाह्य स्पर्श खींचना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, एक बात हम लोग अभी ऐसे बना के देख रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबी बन रही है और साथ ही साथ इसमें बोल सकते हो बहुत जीबी खर्च हो रहा है। मतलब एक पार्ट इसका है, एक क्वेश्चन लगाने में 2 जीबी लग रहा है, तो अपलोड हो नहीं पाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में बना के आपको भेज दें। अगर जहाँ तक संभव हम लोग हाथ से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आप वैसे समझिएगा। तो चलो हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले बोला गया एक वृत्त है आ 3 सेंटीमीटर और बा 2 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। और आपको सारी रचना जो है पेन से करना, सारी रचना जो है वो पेंसिल से करना है, ठीक है। हम आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। थोड़ा कैमरा का क्वालिटी गड़बड़ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पेन से। अब आ गई बात समझ में, क्यों पेन से बता रहे हैं? ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, आपकी सुविधा के लिए ही बताया जा रहा है पेन से। चलो, अब इतना प्रश्न हमसे प्रावधिक कला का 600 वीडियो बनाए हैं, बार बार हल करा रहे हो यार। हमारे हल करने से नहीं आएगा, जैसे जैसे कॉपी पेन लेकर बैठो और साथ जो कर रहे हैं उसको करो, रट डालो। यही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे समझे, तो भुलवा दिए यार, कितना सेंटीमीटर का लाइन ये खींचे थे। लो नाप लो, 6 सेंटीमीटर था ना, हम लोग 8 सेंटीमीटर खींच दिए। चलो दूसरे पेज में हल करते हैं इसको। तो 6 सेंटीमीटर था ना, देखो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इसका। 6 सेंटीमीटर, पहले केंद्र की दूरी जो है 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं हम लोग। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर की लाइन। 0 से खींचना स्टार्ट करो आप, 6 सेंटीमीटर तक, जहां 6 लिखा है वहां तक पहुंच जाओगे, 6 हो जाएगा। तो इस केंद्र की दूरी 6, तो मतलब एक केंद्र यहां होगा तो एक केंद्र यहां होगा। इसका नाम हम लोग आ रख देते हैं, इसका नाम ब रख देते हैं। इसमें दिया गया है जो आ है उस पर जो वृत्त बनाओगे वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो गोला प्रकार निकालो आप, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर के वृत्त बना दो। अब देखो, रचना के चरण लिखना चाहते हो तो सर्वप्रथम आबा बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर। देखो जो कर रहे हैं वही लिख रहे हैं ना, अपने भाषा में लिखो, कोई याद नहीं करना है इसको, जो करना है वही लिखना है। ज्यादा रचना के चक्कर में मत पड़ना, 3-4 लाइन लिखना होता है, लिख देना कुछ तो लिखना, तो नंबर कटने के चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। चाहे 4 ही पॉइंट लिखो, लेकिन लिखो जरूर अपने मन से, याद नहीं करना है। अब क्या किए, एक एक केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर गोला प्रकार में, नहीं चल रहा है सब, अब पता ही है भैया। चलो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए। अब बात 2 सेंटीमीटर था तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। ये रहा 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या, और गोला प्रकार की नोक ब पे रखोगे और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना देना। अब कुछ बच्चों के मन में दिमाग में आ रहा होगा 3 अगर इधर बना, कोई बात नहीं, इधर बना देना, इधर आ लिख देना, इधर ब लिख देना, सारा रचना सेम होता है। और देखो जो ये नियम बता रहे हैं, असमान वृत्त है, इस पे बाह्य स्पर्श खींचना। अब जब भी है एग्जाम में जरूरी नहीं 3 और 2 है, 4-5 आ सकता है, 6-7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उसी के हिसाब से काम करना आप। अब चलो, अब स्टेप याद रखना, जब असमान खींचना होता है तो क्या करोगे, याद रखना, हमें खींचना है बाह्य स्पर्श।
जब दो वृत्त असमान हो और बाह्य स्पर्श खींचना हो तो दोनों त्रिज्या घटा दोगे। एक त्रिज्या 3 था, एक त्रिज्या कितना था 2 था, घटा दो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। इस बात को आपको याद रखना होगा। देखो अभी हम बता दे रहे हैं, अगर असमान वृत्त हो और स्पर्श रेखा कौन सी होनी चाहिए, बाह्य लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर करोगे। अगर तिर्यक खींचना होता है तो इनको क्या करते हो, जोड़ देते हो, ठीक है ना। तो हम आगे आगे बात करेंगे कैसे क्या होता है, उसकी टेंशन ना लो। अभी इसमें यही होता है कि असमान वृत्त हो तो दोनों की त्रिज्या माइनस करोगे, जैसे 3 और 2 में से घटाओगे 1 सेंटीमीटर आया है, तो अब गोला प्रकार में आप 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या भरो। 1 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लो। अगर कुछ त्रुटि करोगे तो सही से नहीं बनेगा, और हमारे पास याद रखना इसी में आप सीख लो, अगर नहीं बनेगा हमारा भी तो हम मिटा के दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, टाइम वेस्ट होगा। पूरा आप ऐसे देख लो बनाना। अब देखो इसमें से बड़ा वृत्त कौन है, ये बड़ा है ना, तो इसी में जो 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरे हो, एक वृत्त और बना दो आ को केंद्र मानकर। कुछ वृत्त बना रहे हैं, हो सकता है ना दिखाई दे। डाट जो फालतू का काम, फालतू तो काम कोई नहीं है, इसको डाट डाट करोगे थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ताकि पता चले। ये रहा 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये क्या हो गया भैया, हाँ ये कितना है 1 सेंटीमीटर का वृत्त हम लोग इसमें बना दिए। अब देखो क्या करना है आपको, अब इस आ और बा का आप आधा करोगे। रेखा आ और बा का आधा, पहले आधा कर सकते थे, तो चलो अब रेखा और बा का आधा। तो किसी भी रेखा का आधा करना होता है तो आधे से अधिक त्रिज्या ले लेते हो उस लाइन की। आ और बा देखो ये तो कंप्लीट हो गया, आधे से अधिक त्रिज्या होना चाहिए। एक चाप ऐसे ऊपर लगा दो और नीचे लगा दो, त्रिज्या नहीं बदलना चाहिए। फिर आ पे रखो, यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो, तो ये हो गया इसका आधा। अब जहां कट कर रहा है इसको मिला दो। ये सब बात आपको याद रखना पड़ेगा भैया। अब यही कट, वैसे भी देखो 3 था, ये 3 6 था, तो कट यही करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कट कर रहा है तो कट करने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जहां कट किया है अब इसको आप कुछ नाम दे दो, चलो इसको नाम हम लोग पा देते हैं, ठीक है। इस पा को केंद्र मानो, एक वृत्त खींचो। इस पा को केंद्र मानोगे, पा और आ की त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना, एक वृत्त खींच देना। जैसे खींच रहे हैं वैसे आप खींच दीजिएगा। चलो अब देखो जो हम लोग छोटा वृत्त खींचे थे, ये वृत्त कहीं कट कर रहा है, इसको ना यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। इसी को मिलाते हुए आप एक लाइन खींचोगे। क्या खींचोगे, एक लाइन खींचोगे। तो आइए खींच देते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको ना यहाँ पे नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम जो यहाँ कट किया है 2। इस आ और 1 को मिलाते हुए आप एक लाइन खींचो जो उस वृत्त को जाके बड़े वाले वृत्त को टच करे। और सेम काम आ और 2 इसको मिलाते हुए लाइन खींचो। लाइन खींचते वक्त कुछ गड़बड़ी मत करना। चलो अब देखो इसको हम लोग नाम चा रख देते हैं, जो यहाँ कट किया है इसका नाम हम लोग छा रख देते हैं। अब देखो इसी चा और आ के समांतर यहाँ पे लाइन खींच दो, और इस आ और छा के समांतर इस बा से यहाँ पे लाइन खींच दो। समांतर लाइन खींचना आपको सिखाए हैं, तो चलो हम लोग आपको फिर से सिखा देते हैं। देखो ये दोनों
90 अंश का कोण है, किसी आप जिसके समांतर लाइन खींचना है उस पे ले जाके रख दो इसको कुछ इस प्रकार से। अब इस आप पटरी को जाम कर दो, देखो इस पटरी को जाम कर दो और अब आप इसको ऐसे चलाते 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 चले जाओ। कहाँ पे खींचना है? बा पे, तो बा पे ले जाके रोक देना। ये रहा बा, सब कुछ सही रहेगा तो कुछ गड़बड़ी नहीं हो पाएगा। इस बा पे खींच दिए हो तो बस हो गया समांतर लाइन। देखो इसको लेके जाना एग्जाम में, बहुत फायदा देगा, नहीं तो बहुत टिटिम्मा होता है समांतर लाइन खींचने में। ये समांतर लाइन हो गया। देखो याद रखना, ट्रिक बता दे रहे हैं, जो ये लिखा है ये लिखा है, इस पे मत रखना, ठीक है ना। जैसे इसके समांतर लाइन खींचना है, कोई भी ऐसे रख सकते हो। जैसे हम लोग देखो इस आ और छा के समांतर खींचना है, आ और छा पे देखो एक ऐसे रख दिए। अब जो एक से देखो तो इसको ऊपर करें, इसके समांतर खींचना है ना, तो इस पे ऐसे देखो एक से मिलते हुए रेखा हो जाएगा ना। अब देखो जो ये बच्चा है यहाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, इस वाले पे पटरी ले जाके रख दो, इस पे अब पटरी ले जाकर रख दो। अब इस पटरी को आप हिलाना डुलाना मत, ठीक है, हिलेगा डोलेगा ये, इसी पे से सटा के ऐसे लेके जाते चले जाना। जहां जिस इस पे खींचना है तो वहां पे ऐसे ले जाओ और इसको रोक दो, ठीक, उसके समांतर लाइन हो जाएगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ी होगा तो उसके लिए सॉरी पहले से ही, क्योंकि इसका रीजन यही है कि हम लोग पेन से बना रहे, थोड़ा पेन मोटा हो सकता है। चलो इसके समांतर लाइन हो गया, ठीक। ये समांतर लाइन खींचना भी आपको बता दीजिए, फिर से कितनी बार बताएं, अब क्या बताएं आपको। चलो अब देखो जो यहाँ पे कट किया है इसका नामकरण कर दो। इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, कुछ भी रख दो। इसका नाम अब चलो सा रख देते हैं, इसका नाम द रख देते हैं। इसी चा और सा को मिला दो, बाह्य समान स्पर्श रेखा हो गया। सही बनाओगे तो एकदम सही। सॉरी ये कहाँ भाग रहा है भैया, इसमें बनाने में बड़ी दिक्कत होती है यार हाथ से। इसी के ऊपर मोबाइल है, कहीं उसमें ठोकते रहते हो। देखो ये अब देखो बाह्य समान स्पर्श रेखा मतलब एक लाइन खींच दी ना। अब दोनों वृत्त इस रेखा की एक ही साइड है। अब दो रेखा खींचना है तो भाई नीचे भी खींच दो। कट स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करके जाएगा, प्रतिच्छेद करेगा नहीं। एकदम सही बना है हमारे हिसाब से, ये देख सकते हो। तो ये चा और सा और छा और दा बाह्य समान स्पर्श रेखा है, ठीक है। और वो भी किसका, जब वृत्त क्या हो, असमान हो। तो इसमें याद मोटा मोटा बात यही याद रखोगे, असमान रहता है, त्रिज्या घटा दोगे और बड़े में खींच दोगे, समांतर लाइन खींच के मिला दोगे। इसको रट डालो यार, बस यही हम बोलेंगे। चलो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अब देखो इसमें दिक्कत हो रही है हमें बनाने में। वीडियो जब अपलोड करेंगे तो अगर देखो पूरा सॉल्व कराएंगे। अभी इतना है, 8 इसमें है, अभी इधर हम और लिखेंगे, ठीक है। कम से कम 20 उस क्वेश्चन करा दे रहे हैं। 3-4 घंटा का वीडियो बनेगा और आप देख लीजिएगा, नहीं तो अब बताएंगे नहीं, ठीक है। इसे बहुविकल्पी में डालते रहेंगे, आप हल करो यार। 600 वीडियो बना के डाल दिए हैं, देखो जाके खोजो। खोजने में दिक्कत हो रही है भाई, जाओ सब मिलेगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाओ, खोजो, सब मिल जाएगा। सारा चीज़ खोज लोगे, अब इसी को खोजने में आपको दिक्कत हो रही है। इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो अब हम लोग तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना सीखेंगे। अब देखो हो सकता है हम लोग इसको अब कंप्यूटर पे बनाए, वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। वैसे हम यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं। अब सोचो पेन से बना रहे, गलती नहीं हो रही है, आप यार पेंसिल से कोशिश करिएगा गलती मत हो। और ऐसे मोटी मोटी पेंसिल लेके नहीं, इसको पतली नोक करके जाना वहाँ पे। चलो एक वीडियो में बता देंगे आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या ले जाइएगा। कमेंट करके बताओगे। अब यहाँ तक पहुँचोगे नहीं तो बताओगे कहाँ से, कमेंट करके पहुँचना तो बता देना कमेंट में, हम आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे। वैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो क्या है, आइए देखते हैं। दो समान वृत्तों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर में उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों की सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींची। अब देखो यहाँ पे उसमें बाह्य स्पर्श रेखा खींचना था, इसमें तिर्यक। तो इसमें अंतर क्या होता है हम आपको फिर से एक बार बता दें। देखो जैसे मान लो एक रेखा ऐसे खींच दो, और अगर दोनों वृत्त इस रेखा के एक ही तरफ है तो इसको बाह्य स्पर्श रेखा बोलते हो। जैसे एक रेखा कुछ ऐसे खींचो, एक वृत्त इस साइड हो तो अगला वृत्त इस साइड हो, तो इस रेखा को आप तिर्यक रेखा बोलोगे। सिंपल भाषा में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग सवाल लगाते हैं।
सवाल है, दो समान वृत्तों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों वृत्त की त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं, आपको पेंसिल से बनाना है, इसको बार बार बता रहे हैं। तो चलो 8 सेंटीमीटर का हम लोग एक लाइन 8 सेंटीमीटर का लाइन खींचते हैं। ये रहा 8 सेंटीमीटर का एक लाइन। इसका नाम रख देते हैं इस कोने का क और ख। तो यहाँ पे क लिख देते हैं और यहाँ पे ख लिख देते हैं। चलो भाई देखते हैं अब क्या होता है। अब इस पर आपको दो वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। प्रश्न में बोला गया है 2 सेंटीमीटर, तो आपको 2 सेंटीमीटर ही बनाना चाहिए। तो गोला प्रकार में नापोगे 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या। हो सकता है देखो अगर आप बोलोगे तो हम इसका पार्ट बना देंगे, एक पार्ट में तो हमें नहीं लगता कि पूरा 20 क्वेश्चन लगा पाओगे, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा और आप थक जाओगे, भाग जाओगे। तो इसका पार्ट 1 और 2 दे देंगे या कोशिश करेंगे एक में हो जाएगा तो ठीक है। वो उसमें हमारे पास नेट ज़्यादा नहीं रहता है, इसको अपलोड करने में ही 4 दिन न लग जाए, हमें इसी बात का डर है। चलो भाई 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं। थोड़ा ठंडी ज़्यादा है तो पेना भी गड़बड़ हो जा रहा है, पेन को भी ठंडी लग जा रही है मतलब। चलो भाई 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त इस साइड बन गया और 2 सेंटीमीटर का वृत्त इस साइड बना दिए। तो 2 समान वृत्त तो हो गए, इतना काम हमारा हो गया भैया। चलो इसमें तो यार ठोकर लगता रहता है, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं, इसका और खा का आप आधा करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। इसका और खा का आप आधा करोगे तो किसी रेखा का आधा कैसे किया जाता है बताया गया है, इसमें भी बता देते हैं। जैसे का और खा का आधा करना है तो इसका और खा से आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक साइड ऊपर चाप लगा दो, नीचे चाप लगा दो। वही त्रिज्या से बिंदु का पे रखो, यहाँ चाप लगाओ ऊपर साइड और नीचे साइड। नहीं कट किया कोई बात नहीं, फिर से चाप ही लगाना है, लगाते रहो ऐसे। जहां कट किया है उसको मिला दो, हो गया अर्थक। इन दोनों को मिला दो। एग्जाम में एक बड़ी पटरी और छोटी पेन पटरी दोनों लेके जाना, कब कहाँ आवश्यकता पड़ जाए वहां कोई आपको देगा नहीं, और ऐसे मांगोगे तो एक बात याद रखना, आपका टाइम समाप्त होगा और कुछ नहीं। इसको डॉट डॉट कर दो। जो यहाँ पे कट किया है देखो इस रेखा को, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम हम लोग प रख देते हैं, आप अपने हिसाब से नाम लिख सकते हो। जो कर रहे हो वही रचना के चरण 4-5 पॉइंट लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो भाई इतना काम आपका हो गया। अब देखो जैसे हम लोग इसका आधा किए तो जो हमारी काखा रेखा है उसका 2 टुकड़ा हो गया, एक का और पा हो गया और एक पा और खा हो गया। का और पा का फिर से आधा करोगे, पा और खा का फिर से आधा करोगे, इस बात को याद रखना। चलो इस का और पा का आधा करना है तो फिर पा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, का और पा से आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, चाप लगाना स्टार्ट करो। एक चाप ऊपर जैसे आधा उसमें किए थे सेम वैसे, फिर का पे रखोगे गोला प्रकार की नोक, चाप लगा दो। इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं। तो चलो भैया इसको मिला दो। इसमें कुछ गलती होगा तो हम दोबारा नहीं बताने वाले हैं, वैसे यहीं पे मिलना चाहिए जहां तक हमारा ख्याल है, क्योंकि ये देखो 2 सेंटीमीटर था, टोटल 8 था, तो 2 2 4 2 6 2 8 हम अंदाज बता रहे हैं यहीं पे मिलेगा। जरूरी नहीं है हर सवाल में यहीं पे मिले जहां ये कट कर रहा है। अब ऐसी सवाल आ गई है कि मिल रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को आप याद रखना। चलो भैया ये हो गया इसका आधा, इसका भी आधा करोगे ऐसे तो यहीं पर ही मिलेगा, हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। अब भाई आप इसका सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, जब यहीं पे मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वही तरीके से कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घटा बढ़ा सकते हो लेकिन घटाने बढ़ा अर्धक करने को मिला के पावर का, ऐसे समझो। चलो भैया
इस प्रावधिक कला पढ़ाते पढ़ाते हम थक गए और अच्छा खासा वायरल भी हो गए है ना, 10 व्यूज 15 व्यूज, इसीलिए हमारा मन नहीं करता इसको पढ़ाने का। हम आपको बता दे रहे हैं जो रियल है, ठीक है, इसीलिए। चलो और कोई बात नहीं है, इसका नाम अपने हिसाब से चलो एक रख देते हैं, दो नाम अपने हिसाब से रख सकते हो, हम एक दो रख देते हैं सुविधा के लिए। अब देखो आपको करना क्या है। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, अगर इसी सवाल में आ जाए कि आप इसमें सामान्य बाह्य भी खींचो और तिर्यक खींचो। अच्छा बताओ, अगर जब दो वृत्त समान होता है तो उसका समान बाह्य कैसे खींचा जाता है? ऐसे वृत्त बनाओ, इस पे 90 इस पे 90 अंश, ये वाला, तो इतना तो हो गया है अगर दोनों खींचना हो तो। अब अगर तिर्यक खींचना है तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा, ये। चलो अब देखो, इस एक को केंद्र मानो, चाहे एक और का की त्रिज्या ले लेना, चाहे एक और पा की त्रिज्या ले लेना, दोनों आधा की हो तो सेम होगा। एक नीचे साइड ऐसे देखो, ऐसे नीचे साइड एक अर्धवृत्त बना देना, पूरा भी वृत्त बना सकते हो। अब आपको दिख रहा है कि नहीं, इसको डाट डाट बनाना, चलो डाट डाट कर दो भैया, डाट डाट, चलो ये बना दिए। अब देखो जब हम लोग इसको बनाए अर्धवृत्त, इसको एक को केंद्र मान के, ये यहां कट किया है, इसको बात याद रखना। सेम काम आप दो को केंद्र मानोगे, दो और पा की त्रिज्या गोला प्रकार में लेकर ऊपर साइड अर्धवृत्त बना देना। अच्छा तिर्यक रेखा इसमें दो खींच सकते हो, अगर आपको दोनों खींचना है तो जो हम लोग देखो समझो, अगर एक तिर्यक रेखा खींचना है तो एक तो हो गया, देखो ये यहां कट किया है, अभी समझा दे रहे हैं आपको। इसका नाम रख देते हैं, चलो इसका नाम हम लोग च रख दें, इसका नाम छ रख दे। इसी च और छ को मिला दो ना तो आपका तिर्यक रेखा हो जाएगा। ये नियम याद रखना, अब नहीं याद हो रहा है रट लो यार, 4 बार इसको लगाओगे अपने आप आ जाएगा। अब हम और कुछ नहीं बोल सकते हैं। 10 दिन बाद एग्जाम है आपका, खपड़ोई पे एग्जाम है, तो भी वीडियो यार और बच्चों को शेयर कर दो, जबरदस्ती बुलवा रहे हो। देखो ये तिर्यक हो गया, देखो अगर हम लोग इसी लाइन पे रख दें तो एक वृत्त इस साइड है, एक वृत्त इस साइड है, तो ऐसे भी तो खींच सकते हो, देखो ऐसे भी खींच सकते हो। अगर दो करना है तो कुछ नहीं करना है, देखो इसी को भैया घुमा दो पूरा, इसी को क्या करो घुमा दो, इसे एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं, दोनों ऐसे कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अगर दो खींचना होता तो इसी को क्या करते, जो वृत्तों हम लोग आधा आधा कर रहे थे इसी को पूरा कर दो, काम हो जाएगा। देखो बस हो गया काम, हम लोगों का काम दोनों बता देते हैं। अब इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो क्या बताया जाए। अब देखो यहाँ भी कट किया और यहाँ भी कट किया, इन दोनों को मिला दो, दो दो तिर्यक स्पर्श रेखा खींच दी। लोग प्रश्न में तो एक ही दिया गया था, हम लोग दो खींच दिए। अब बताओ इसका नाम रख दो यार, 4 और 5 रख देना। तो ये रहा, जब दो वृत्त समान हो, समान तिर्यक स्पर्श रेखा, एक बोला जाएगा तो केवल आप एक करना, वैसे रचना करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग कर दिए। उम्मीद है वीडियो यहाँ पे जरूर पसंद आया होगा। तो इसका 3 सवाल हो गया, चलो हम लोग इसका 4 सवाल तक पार्ट 1 ऐसे यार चलो करते हैं, इसको बनाते हैं। अब चलो अगले वीडियो में हम लोग चलते हैं। अगले वीडियो का मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ध्यान से देखना हम लोग क्या क्या पढ़े। भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो अब सोचोगे 4 घंटा भी ना पढ़ना पड़े, 5 घंटा भी ना पढ़ना पड़े और नंबर पूरा चाहिए, तो ये संभव नहीं है ना। शॉर्ट वीडियो नहीं देख रहे हो कि आपका टाइम ऐसे निकल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, नंबर आएगा, तो पढ़ो शांति से। चलो भैया हम लोग अभी पढ़े जब दो वृत्त समान हो उसकी बाह्य स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो। हम लोग फिर पढ़े जब दो वृत्त असमान हो बाह्य स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। अभी हम लोग इसमें अभी तुरंत पढ़ के आ रहे हैं जब दो वृत्त समान हो और उनकी तिर्यक स्पर्श रेखा कैसे खींचते हो। अब फिर से पढ़ेंगे जब दो वृत्त असमान हो तो उनकी तिर्यक स्पर्श रेखा कैसे खींचते। तो अगला पार्ट हमारा ये होने वाला है। तो चलो इसको हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को इसी के पीछे हल करेंगे। चलो सब में पैसा खर्चा होगा, कमाई 1 रुपए नहीं। चलो भैया प्रश्न आप पढ़ लो एक बार। दो असमान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं कितना है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, समान होता तो 3 3 होता हो जाता है 2 2। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6,
भाई 6 हो 7 हो 8 हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी समान तिर्यक की स्पर्श रेखा खींचनी है। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, दो असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। जब कोई त्रिज्या नहीं दिया है तो असमान बोला गया तो आप अपने मन से एक 4 ले लेना, तो एक 3 ले लेना, एक 5 लेना तो एक 6 लेना अपने हिसाब से। लेकिन असमान का मतलब त्रिज्या अलग अलग। इसमें शर्त दी है, इसमें नहीं दी है, इसमें हम लोग अपने आप से कर सकते हैं। अब इसमें यही वाला करेंगे, जो जो दिया है उसी के हिसाब से। केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। तो सबसे पहला रचना के चरण होगा भी यही कि सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, नाम जो भी हो का खा गा घा अंगा रख देना। इसमें हिंदी में आप, या कोई बच्चा बोलेगा सर हिंदी में जरूरी है, आपका मन हो ABCD रख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सब कर सकते हो, सब छूटा। और हाँ, एक आपको बोनस टिप ये दे दे रहे हैं, किसी को बताना मत। अगर मान लो आप 10 क्वेश्चन करके याद करके गए हो, याद करने का मतलब ही हो पढ़ के समझ के। अब हम तो बोलेंगे अब नहीं आ रहा है तो याद करो ना, पेपरवा में अंकों आने के बाद कोई नहीं पूछेगा याद करके गए थे कैसे। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन यही बचता है ना कि याद कर लो, और कोई दूसरा तरीका हो तो बताओ। तो हम कुछ बताने जा रहे थे भूल गए। हाँ देखो, क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप मान लो, हो सकता है ना भाई हम तो एग्जाम पेपर बना नहीं रहे हैं कि यही आएगा, तो हम एक आइडिया दे रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो सरल होता है वही भाई आप सुख कठिन कठिन पढ़ के गए और पता चला आप सरल दे दिया जाए, आप सरल लगाए ही नहीं हो तो वही सरल कठिन बन जाता है। तो ये जो हमारा मकसद ये है कि आप सब पढ़ो, ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है ना, 7 सेट बनता है, 7 सेट में ये जरूर आएगा किसी न किसी में। अब आपकी किस्मत जाने आप किस किस्मत पे हो, तो आप कुछ किस्मत पे होगा। हम तो यही बोलेंगे अगर नहीं आता है जो आप तैयार करके गए हो वही कर देना। भाई ना पूरा नंबर मिलेगा, 10 नंबर का है तो 8 नंबर देंगे, 6 नंबर देंगे। भाई करोगे नहीं तो 0 पाओगे, इस बात को याद रखना। भाई बोर्ड एग्जाम में कापी ऐसे ही चेक होती है, याद रखना इस बात को। अब यहाँ तक सुनो तब तो जानो, वीडियो देखोगे नहीं कहाँ से पता चलेगा। चलो हम आपको ऐसे ट्रिक देते रहेंगे, अंदर की बात बताते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों में हम लोग पिछली बार भी ना हम लोग जो पढ़ाए थे वही सेम टू सेम आ गया था, 90 नंबर भी मिला है। और आपको बताएं 40 नंबर, कुछ में छिपाना नहीं भाई, नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा। तो किस्मत की बात है, सरल पेपर आ जाए कठिन पेपर आ जाए, तो आपको इतना पढ़ने के बाद आपको पूरा तैयार करना है। चलो, 2 असमान वृत्त, इतना इतना इतना, हम लोग पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं। तो हमें यार पटरिया कहाँ गायब हो गई, ये रहा। 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो पहले, तो बताएं क्या करना है। 10 जैसे जैसे जमो खपड़ोई पे आएगा वैसे खूब याद आएगा कि फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अभी तक तो सो रहे थे महाराज जी, हम सोच रहे हैं कि मैथ पढ़ाएं तो सर प्रावधिक कला पढ़ा दो। भाई 600 वीडियो बनाए हैं, क्या करें बताओ। 3 साल में 40 डालना, 80 गुणे 40 कर लेना, कितना पैसा होता है बताना। उसमें क्या खरीदा जाए, रिचार्ज भी नहीं होगा। चलो भैया 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचे, इसका नाम का रख देते हैं खा। चलो, एक प्रश्न में बोला गया था कि 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर 2 बना लो, इतना तो कर ही सकते हो। या 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये रहा 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। थक गए बोलते बोलते। अब भाई अगर ना सुनाई दे हमारी आवाज़ तो आप ईयरफोन लगा लेना, हमें नहीं पता है कि कैसे आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, स्लो फास्ट तेज धीम जो बोलो। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरे, एक वृत्त बना दिए। चलो भैया इसको बनाओ, फिर एडिट करो, फिर क्या क्या करो। चलो अगला 2 सेंटीमीटर था तो 2 सेंटीमीटर बना दो। जो कुछ सेम वैसे असमान बाह्य स्पर्श की तरह होगा, याद रखना उसमें हम लोग क्या किए थे बताओ, उसमें दोनों त्रिज्या घटाए थे। अब देखो इसमें आपको जादू बताए, इसमें क्या करोगे, जोड़ दोगे। यही आपको ट्रिक है, यही याद करना है हमें। चलो, एक 3 सेंटीमीटर एक 2 सेंटीमीटर बन गया। इनके बीच की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। लिखना चाहो तो लिख दो पीछे ऐसे, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। बीच में गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर, तभी तो 6 होगा। चलो भैया चलो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और खा का आधा करेंगे। इसका तो आधा कर दो, आधा करना बार बार बताया जाता है तो आधा करना आना चाहिए। आधे से अधिक त्रिज्या लेकर ऊपर चाप नीचे चाप, लगाते रहो चाप। चलो
यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो नहीं दिख रहा है तो बड़ी बढ़िया करके देखना। तो अब यार यहाँ कट किया है, दिखाई देना चाहिए यहाँ पे भाई। कट करे, ये देखो जहां कट करेगा वहीं पे इसको दिखाओ। चलो इसका आधा हो गया है तो इसको आप मिला दो। 6 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ 3 है तो यहीं से जाएगा। लेकिन ऐसा आप ट्रिक मत यूज करना भाई, जहां से जाए आधा आप वहीं पे करना। अब यहीं से जा रहा है तो इसमें कोई गलती नहीं है। चलो भाई देखते रहो। अब इसको केंद्र मानोगे और एक वृत्त खींचोगे। जब वैसे रचना में वृत्त आता है, देखो ये इसमें दिया गया था 3 सेंटीमीटर दो, तो हम लोग डायरेक्ट लाइन खींचे। बाकी सब जो रचना होता है उसको डाट डाट करना चाहिए। तो जो यहाँ कट के इसका नाम रखते हैं, इसका नाम पा रख दो। चलो इस पा को केंद्र मानोगे। पा और आधा है, चाहे पा का त्रिज्या ले लेना, चाहे पा और खा ले लेना। आधा रहेगा तो सेम सेम होगा। इसको ऐसे अर्धक करते डाट डाट की तरह, मतलब वृत्त बनाना है एक पूरा कंप्लीट वृत्त। कुछ इस प्रकार से देखो। इसको तरीका पेंसिल आप इतनी छोटी करना, इससे घुमाना। अब हम यहाँ पे पकड़ के इसलिए घुमा दे रहे हैं क्योंकि ठीक इसी के ऊपर मोबाइल है, ठीक है ना, तो हमारा हाथ इसी में लड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा हमें इधर उधर करना पड़ता है। तो आप एडजस्ट करने का तरीका आपको पता ही होगा। चलो भाई इतना काम कर लिए। अब देखो ये वृत्त इसमें लिखना मत, हम लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। चित्र एकदम स्वच्छ बनाना, ठीक है। जो करना हो रफ कर लेना। तो ये 3 है, ये 2 है, तो 3 + 2 कितना होता है? 5। जब बाह्य समान त्रिज्या खींच रहे थे तो इसमें 3 - 2। अब देखो 3 - 2 3 + 2 का मतलब ये 3, अगर यहाँ पे 4 होता यहाँ पे 3 होता तो 4 - 3 करते। यहाँ पे 6 होता यहाँ पे 4 होता 6 - 4 करते। असमान वाले में जब बाह्य स्पर्शी में जोड़ना है तो 6 + 4, मतलब जो भी वृत्त की त्रिज्या हो वही जोड़ना घटाना होता है। अब 3 ही 2 है तो 3 2 5 हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरो। इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। 3 + 2 कितना होगा? 5। तो चलो भैया 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या। अब जो जो इम्पोर्टेंट है इसको आप काफी बना लो यार, ऐसे वीडियो देखने से नहीं आएगा, हम बार बार बता रहे हैं। देखो अभी हम लोग एक रचना किए थे, अगर आपको दिखाए, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो इसमें 3 - 2 किए थे ना। अब हम लोग जो वृत्त बनाए थे बड़े वृत्त में, वैसे यहाँ भी देखो जो इसमें 3 + 2 टोटल कितना आया? 5 आया ना। तो बड़े ही वृत्त से आपको चाप लगाना है, इस बात को याद रखना। तो एक ऐसे चाप लगाते चले जाओ। कहाँ पे? का पे केंद्र दिख नहीं रहा है क्या? का पे रख कर ऐसे चाप लगाना स्टार्ट करो। चलो देखो जो हम लोग वृत्त खींचे थे, जो ऐसे वृत्त गया था, जो हम लोग अभी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाए, यहाँ पे कट कर रहा है। वैसे ये वृत्त था जो भी हम लोग चाप लगाए, ये यहाँ पे कट कर रहा है। बस इसी पे आपको ध्यान देना है। जो जहाँ पे कट किया है इसका नाम हम लोग ग रख देते हैं और यहाँ पे इसका नाम घ रख देते हैं, ठीक। इसी का और ग को मिलाओगे, बड़े वृत्त से मिलाना। इस का और ग को क्या करोगे? मिला दोगे। तो ये रहा का ग, इसका और ग को मिलाओ। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं। इसका और ग को मिला दिए और इसको मिला दो, कुछ इस प्रकार से। इतना काम हो गया। अब देखो अभी हम लोग आप लोगों को बताए थे समांतर रेखा खींचना, ठीक है ना। थोड़ा एक बात और देखो, क्या करना है आपको। जब हम लोग इस रेखा को मिलाए थे तो देखो ये लाइन यहाँ कहीं कट कर रहा है। इसको और इसको ध्यान देना, थोड़ा सा इसको डाट कर दे ताकि दिखे। भी इसका नामकरण कर देंगे, पहले जो बताने वाले इसको समझो। देखो जो एक का और गा है इसके समांतर यहाँ पे रेखा खींचना है, और जो एक का घा है इसके समांतर फिर ऐसे रेखा खींचना है। तो देखो इसका रेखा समांतर रेखा खींचना सिखा भी दिए हैं, नहीं आता है तो फिर से सीख लो।
अब देखो इस गा का और गा, इसको का और गा के समांतर आपको लाइन खींचना है। तो इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे आगे बढ़ाते चले जाना चले जाना चले जाना, जब खा पे पहुंच जाना, देखो ये दोनों ऐसे सर के ना, तो यहाँ पे एक लाइन खींचोगे, समांतर होगा अपने आप। इसी वृत्त तक आना, पूरा खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक। ये इसके समांतर हो गया, इसका नाम खा। जहां कट किया है इसका नाम कुछ रख दो यार, क्या रखते, चलो या रख देते हैं यहाँ पे, जो यहाँ कट किया। सेम ऐसे अब का और घा, इसके समांतर लाइन खींचना है। का और घा एक ऐसे करोगे, ऐसे देखो समांतर लाइन खींचना आना चाहिए आपको। अब पटरी को ऐसे रखो, इसको ऐसे आगे बढ़ाते चले जाना चले जाना चले जाना, जब खा पे पहुंचना तो रुक जाना। खा पॉइंट पे देखो पहुंच गए हो, तो बस अब समांतर खींच गया है। इसको ऐसे 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 मिला दो। जो यहाँ कट किया इसका नाम र रख दो, बस। और देखो, और जो यहाँ कट किया था इसका नामकरण कर दो, भी मिलाना पड़ेगा यार। इसका नाम ला रख दो, इसका नाम वा रख दो। तो इस तो इसको और इसको मिला दो, ये हो गया तिर्यक। और वा और या को मिला दो, ये हो गया तिर्यक। देख सकते हो दो तिर्यक स्पर्श रेखा हम लोग खींच दिए। ध्यान से देखना, ना समझ में एक बार और देख लेना, अलग से वीडियो बना है वहां भी देख लेना, ऐसे ही बना है। तो यहाँ पे समांतर रेखा खींचना भी बता दी है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। टाइप 1 आपका एक समाप्त हुआ, ये आपका टाइप 1 समाप्त हुआ। टाइप 1 में 4 क्वेश्चन हम लोग रखे थे, और टाइप 2 लगा दें, टाइप 3 4 ऐसे लगाते चलेंगे। तो चलो यहाँ तक पहले आप हल करो, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, हल करते हैं इसको। इसमें इस वीडियो में हम लोग 8 सवाल बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि संभव नहीं है ना इतना, देखो अपलोड नहीं हो पाएगा, ऐसे समझो आप, ठीक है। 2 दिन में अपलोड करेंगे इसको, इस बात को याद रखना है। यहाँ तक लगाएंगे, बाकी का इसमें अभी हम लोग और इम्पोर्टेंट लिखेंगे इस साइड, इसको भी आपको देंगे। और इस सब को देखो अलग से भी पढ़ाया गया है, तो हम इसका 1 शॉट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 घंटा का हो जाएगा इसमें, हमें लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो और जितना संभव होगा हम लोग वीडियो बनाएंगे, 2-3 और बना देंगे, फिर नया बैच स्टार्ट करेंगे। प्रावधिक कला का नहीं होगा, हाँ याद रखना, आपका 11-12 फिजिक्स मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा, थोड़ा बहुत हमारा भी देख लीजिएगा, नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, बाय बाय।